तो नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ आओ सब आओ। वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल पकड़म पकड़ाई में। स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम द लायन किंग की कहानी सुनेंगे। द लायन किंग की कहानी बच्चों को तो पसंद आती ही है, लेकिन आपके मम्मी पापा दादा दादी को भी बहुत पसंद आएगी। तो खुद भी सुनो और अपने मम्मी पापा दादा दादी को भी सुनाओ। तो बच्चों, अपने पजामे का नाड़ा बांध लो और अपनी लंगोट कस लो और चलो शुरू करते हैं द लायन किंग की कहानी। ये कहानी पृथ्वी का एक देश जिसका नाम अफ्रीका है, उसके जंगलों की कहानी है। लायन किंग की कहानी सिम्बा के हैप्पी बर्थडे से शुरू होती है, जो जंगल का राजा मुफासा का बेटा है। तो बच्चों, मुफासा कौन है? जंगल का राजा और सिम्बा के पापा। सिम्बा के पैदा होने से जंगल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सभी जानवर खुशी से झूमने लगते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। सिम्बा जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेलता मस्ती करता हुआ बड़ा होता है और सिम्बा की सभी जानवरों के साथ पक्की दोस्ती हो जाती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम नाला होता है। तो क्या होता है बच्चों सिम्बा की बेस्ट फ्रेंड का नाम? नाला। बिल्कुल सही जवाब, नाला होता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम। हम तो सारा दिन घूमे, ये तो होने से रहा, दिल मस्ती में यूं ही झूमे। मुफासा का एक भाई जिसका नाम स्कार है। बच्चों, मुफासा कौन है? बिल्कुल सही, जंगल का राजा और सिम्बा के पापा। स्कार मुफासा का भाई है जो सिम्बा के जन्म से चिढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सिम्बा ही बड़ा होकर एक दिन जंगल का राजा बनेगा। स्कार मुफासा और सिम्बा को मारने की साजिश करने लगता है ताकि वो खुद जंगल का राजा बन सके। दोस्तों, एक दिन की बात है जब सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेल रहे थे और खेलते खेलते वो दोनों एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां जाने के लिए सिम्बा के पापा मुफासा ने मना किया होता है। और वहां पे सिम्बा रुक जाओ, आगे खतरा हो सकता है। खतरा? हाँ, खतरे को मुझसे खतरा है। हाँ, हाँ, हाँ। वो दोनों स्कार के दोस्त हाइनस के बीच में फंस जाते हैं। तनिक देखिए तो चले आए बिन बुलाए मेहमान, हमारे साथ खाने के लिए रुकिएगा ना सर। अब बच्चों, हाइनस कौन है? तो हाइनस जो है वो जंगल के बुरे, खतरनाक और गंदे जानवरों में से है, जो दूसरे सभी जानवरों को परेशान करते हैं और मार के खा भी जाते हैं। हाइनस भी सिम्बा और उसके पापा को मारना चाहते हैं ताकि जंगलों में उनका ही राज हो। कहानी पे वापस आते हैं दोस्तों। तो सिम्बा और नाला हाइनस के बीच में फंस जाते हैं। हाइनस सिम्बा को मारने की कोशिश करते हैं, तभी सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। मुफासा का वंश यही खत्म होगा। बच के न जाने पाए। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से उन हाइनस के बीच में फंस जाते हैं। तभी वहां पे सिम्बा के पापा मुफासा आते हैं और उन दोनों को बचाते हैं। हाइनस को धमकी देते हैं कि अगली बार उसने सिम्बा की तरफ देखा भी तो वो उसकी बोटी बोटी कर देगा। आज के बाद मेरे बेटे को आंख उठाकर देखा तो नहीं, कभी नहीं, गलती हो गई।
हमका माफ कर दो। आखिरी चेतावनी शेंजी। इन सब के बाद स्कार और हाइनस प्लान बनाते हैं। स्कार हाइनस से कहता है कि वो सिम्बा को धोखे से लेके आएगा और तुम लोग सिम्बा को मार देना। मैं परसों की जिल्लत का अब लूंगा बदला। मेरी लालच का खुला बाजार हो तैयार। एक दिन स्कार सिम्बा को बेवकूफ बनाकर एक गुफा में ले जाता है, जहां हाइनस पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज हुए हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं सिम्बा। मेरे पास एक तरीका है उन्हें खुश करने। और स्कार सिम्बा को उनके बीच में छोड़ देता है। सिम्बा उनसे बचकर भागने लगता है। तभी सिम्बा के पापा उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे आ जाते हैं और सिम्बा को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सिम्बा को बचाते बचाते एक पहाड़ी से गिर के मर जाते हैं। जी हाँ बच्चों, सिम्बा के पापा उसको बचाते बचाते मर जाते हैं। स्कार सिम्बा को ये कहता है कि मुफासा की मौत उसी की ही वजह से हुई है। महाराज नहीं रहे, वो भी तुम्हारी वजह से। इससे सिम्बा बहुत रोता है और स्कार कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और कभी वापस ना आए। उठो ना बाबा, उठो। अब मैं क्या करूं? भाग जाओ और कभी वापस मत आना। स्कार हाइनस को सिम्बा के पीछे उसको मारने भेजता है। खत्म कर दो। लेकिन वो बच जाता है, पर फिर भी हाइनस ये बोलते हैं कि सिम्बा मर गया और उन लोगों ने उसे खा लिया। सुनिए, हम वापस जाएंगे और उससे कह देंगे कि हम नीचे गए और उसको खा लिए। आहा, हमरा पेट में कब से गुड़गुड़ हो रहा है। सचमुच खाने की बात नहीं कर रहे। सिम्बा को खा लिया, हमको बस जाकर इतना ही कहना है। सिम्बा को उसके पापा की मौत का बहुत दुख होता है। उसे लगता था कि वो अपने पिता की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा। इन सब के बाद स्कार जंगल का राजा बन जाता है और जंगल को एक तहस नहस कर देता है। तो अब से मैं तुम सबका राजा हूं। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा की दोस्ती दो नए दोस्तों से होती है। सिम्बा नए दोस्तों जिसका नाम टिमन और पंबा होता है उनसे मिलता है। टिमोन का शौक था खूब एंजॉय करना। पंबा एक हाथी था और टिमोन हमेशा कहता था हक्कूना मटाटा, जिसका मतलब है टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, हमेशा खुश रहने का। हक्कूना मटाटा। जब लाइफ अपन को दे टेंशन, तो टेंशन को अटेंशन नहीं देने का। यस, आगे का सोचने का बेड़ू, आगे का। और क्या के बदले बोलने का तो क्या। चल रिपीट मार छोटे। हकूना मटाटा। बटाटा? हकूना मटाटा, इसका मतलब बोले तो फिकर नॉट। धीरे धीरे सिम्बा बड़ा होता है और वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों को भी भूल चुका है। सिम्बा, टिमोन और पंबा साथ मिलकर जंगलों में अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनका जीवन खुशियों से भरपूर था। तो चल। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त नाला
सिम्बा को मिलती है और बताती है कि स्कार ने कैसे सभी जानवरों को बहुत परेशान कर रखा है और उन्हें मार भी देता है। नाला? सिम्बा, क्या तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ, सिम्बा। करके टिमोन, पंबा, ये है मेरी सबसे पक्की दोस्त नाला। पक्की दोस्त तो हम लोग को नहीं खजूर। सिम्बा बड़ा हो चुका था, जिसके पास अब बहुत सारी ताकत है। वो स्कार से बड़ी आसानी से लड़ सकता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि क्या वो सच में स्कार से लड़ पाएगा। सिम्बा को एहसास होता है कि उसकी एक और जिम्मेदारी है और वो है उसकी प्रजा, जो उसके पापा ने उसे बताया था। उसने अपने दोस्त टिमोन और पंबा से कहा कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता है। टिमोन और पंबा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो उसके साथ साथ चलेंगे और साथ मिलकर स्कार और हाइनस से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। और सिम्बा अपनी प्रजा को बचाने के लिए चल पड़ता है। सिम्बा, अब चलो भी, इंतजार किस बात का, चलो घर चले। वहां वो अपनी माँ से मिलता है, जिससे ये लगता था कि सिम्बा मर चुका है। सिम्बा को देख कि उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। सिम्बा, तुम जिंदा हो? कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? तभी वहां पे स्कार और हाइनस आते हैं और ताकि वो सिम्बा को मार सके। सिम्बा और स्कार से लड़ रहे होते हैं। सिम्बा स्कार से लड़ रहा होता है तो उसके चाचा बताते हैं कि कैसे स्कार ने ही उसके पापा मुफासा को पहाड़ों से गिरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, मुफासा खुद नहीं मरा था, उसको पहाड़ों से मार के पहाड़ों से धक्का दिया था। किसने? स्कार ने। मुफासा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कार होता है, जो मुफासा को ऊपर पहाड़ों से गिरा देता है। और एक राज की बात बताऊं भतीजे, मुफासा को मैंने ही मारा। सिम्बा ने अपनी प्रजा के लिए लड़ना शुरू किया। जंगल के जानवरों ने भी सिम्बा का साथ दिया और स्कार हाइनस से लड़ने में सिम्बा की हेल्प की। साथियों, आक्रमण! और उन सब ने मिलके स्कार और हाइनस को हरा दिया। खेल खत्म स्कार। स्कार को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है, जो कि उसका हक होता है उसके पापा के जाने के बाद। राजा बनने के बाद अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए। सिम्बा ने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत और हरा भरा जंगल बनाया। उसने अपने दोस्तों टिमोन और पंबा को भी अपने साथ रख लिया। सिम्बा के जीवन में खुशियां वापस आ गई, जो स्कार ने उसे से छीन ली थी। राजा बनने के बाद उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया। फिर उसके बाद उसने नाला से शादी कर ली और एक छोटे नन्हे सिम्बा ने जन्म लिया। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उसका सामना पूरी बहादुरी से करना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको कोई आपकी पसंद की कहानी सुननी है तो वो भी कमेंट में लिख दो। और हाँ, इस कहानी को अपने सभी भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तो तब तक के लिए बच्चों हक्कूना मटाटा।